हर परिवार में रिश्तों की डोर प्यार, समझ और बलिदान से बंधी होती है। परंतु जब स्वार्थ और दूरी इस डोर को काटने लगते हैं, तब जीवन हमें सिखाता है कि असली धन पैसा नहीं, बल्कि अपने हैं। बिहार के एक छोटे से गांव में राम निवास अपने परिवार के साथ रहता था। उसके दो बेटे थे, अमित और सुमित। दोनों पढ़ाई में बहुत तेज थे, पर दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क था। अमित बड़ा था, जिम्मेदार, शांत और माँ बाप के प्रति समर्पित। वहीं सुमित थोड़ा तेज तर्रार था, दुनियादार, पैसा कमाने का भूखा। रामनिवास एक साधारण किसान था और उसकी पत्नी कावेरी देवी दिन रात घर और खेत दोनों का काम संभालती थी। गरीबी थी, मगर उनके दिल में संतोष भरा था। वक्त बीता, दोनों बेटे शहर पढ़ने चले गए। माँ हर महीने बड़ी मुश्किल से कुछ पैसे भेजती। कभी अपनी साड़ी बेची तो कभी अपनी चूड़ियां गिरवी रखी, ताकि बेटों की पढ़ाई पूरी हो सके। साल बीते और दोनों बेटे नौकरी लग गए। अमित शिक्षक बन गया, वहीं सुमित ने दिल्ली में बड़ी कंपनी में नौकरी पकड़ ली। माँ बाप की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्हें लगा अब उनका बुढ़ापा सुख से कटेगा। कुछ साल बाद सुमित की शादी शहर की लड़की रुचि से हुई। रुचि पढ़ी लिखी थी, मगर उसे गांव का माहौल पसंद नहीं था। वह कहती, सुमित, गांव में कीचड़ है, मच्छर हैं और हर कोई किसी के जीवन में झांकता है। वहां रहना मुझे पसंद नहीं। धीरे धीरे सुमित भी माँ बाप से दूर होता गया। फोन भी हफ्तों में एक बार आता, वो भी औपचारिक बातों के लिए। दूसरी ओर अमित गांव में ही स्कूल में पढ़ाने लगा। उसने वहीं शादी की और माँ बाप के साथ रहकर उनकी सेवा करने लगा। रामनिवास अब बूढ़ा हो चला था। एक दिन खेत में काम करते समय उसे तेज बुखार हुआ। इलाज में देर हो गई और कुछ ही दिनों में वो चल बसा। कावेरी देवी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अमित ने उन्हें संभाला, मगर सुमित ने बस फोन पर कहा, माँ, मुझे बहुत दुख है, मगर ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल रही। अमित भैया है ना, वो सब संभाल लेंगे। उस दिन कावेरी ने चुपचाप फोन रख दिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर उसने कुछ कहा नहीं। समय बीतता गया। अमित अपने छोटे से परिवार और मां के साथ खुश था। वहीं सुमित अब दिल्ली में एक बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था। एक दिन अमित का फोन आया, भाई, मां बहुत बीमार है, शायद ज्यादा दिन नहीं बचे। सुमित ने फिर वहीं कहा, भैया मीटिंग है, मैं कोशिश करूंगा। पर वो नहीं आया। मां की हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। एक दिन उसने अमित का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, एक आखिरी बार सुमित से मिलना चाहती हूं। बस इतना कह देना कि मैं उसे माफ कर चुकी हूं। अमित की आंखें भर आईं। उसने सुमित को वीडियो कॉल किया। सुमित ने फोन उठाया। मां, कैसी हैं आप? कावेरी ने मुस्कुराकर कहा, अच्छी हूं बेटा, अब भगवान के पास जा रही हूं। बस एक बात याद रखना, माँ बाप बूढ़े हों तो बोझ नहीं, बरगद का साया होते हैं। और उसी शाम उसने अपनी आखिरी सांस ली। कुछ घंटों बाद सुमित गांव पहुंचा। मां की लाश के पास बैठा वो फूट फूट कर रोने लगा। मां, एक बार बुला लेती, मैं आ जाता। अमित ने उसके कंधे पर हाथ रखा। मां ने तुम्हें माफ कर दिया था, लेकिन खुद को माफ कर पाओगे? सुमित का सिर झुक गया। आंखों से बहते आंसू उसके वर्षों के अहंकार को धो रहे थे। माँ बाप कभी हमारा बोझ नहीं होते, वो हमारे जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद होते हैं। जब तक वो जिंदा हैं, तब तक उनकी सेवा करो, क्योंकि जब वो चले जाते हैं, तब सिर्फ पछतावा रह जाता है।